आप मेरे पीछे खालों का ये अंबार देख रहे हैं और हम मौजूद हैं KTM लेदर के रॉ मटेरियल स्टोर पर। यहाँ पर ना सिर्फ ये रॉ हाइड को स्टोर करते हैं बल्कि जितना भी केमिकल फैक्ट्री के अंदर इस्तेमाल होता है उसको भी इधर ही स्टोर किया जाता है। अच्छा, जो रॉ हाइड है जिसको रॉ स्किन कहते हैं, ये दो हिस्सों में इसको सेग्रीगेट करके रखते हैं। एक तो काऊ लेदर है जो ज़्यादा इस्तेमाल होती है क्योंकि बकरा ईद पर ज़्यादातर काऊ का लेदर जो है वो यहाँ आता है, और दूसरी जानिब जो है बफलो हाइड जो है उसको अलग स्टॉक किया जाता है। ये मेरे पीछे जो आप पाइल्स देख रहे हैं, हर पाइल के अंदर तकरीबन 80 से 100 के करीब जो है खालें जमा की जाती हैं। इनको पहले से सॉल्ट लगा होता है और जब ये यहाँ पर रखते हैं इसको तो 2 से 4 दिन के अंदर सॉल्ट की वजह से तमाम तर मॉइस्चर खाल से निकल आता है। अच्छा, आम तौर पे तसव्वुर किया जाता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मेल होती है और होनी भी चाहिए, लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ इन्होंने शहर से बाहर इसको लगाया है और यहाँ वेंटिलेशन का इतना बेहतरीन इंतज़ाम किया है। बड़े बड़े फ़ैन्स लगे हुए हैं, हवा क्रॉस हो रही है जिसकी वजह से आपको वो दिक्कत नहीं होती जो शायद आम टैनरीज़ के अंदर हो। तो यहाँ सबसे पहला प्रोसेस होता है डिसॉल्टेशन का। वो कैसे होता है ये आपको दिखा दूँ। फैक्ट्री भेजने के लिए जो माल तैयार किया जाता है उसको सबसे पहले ट्रिमिंग के प्रोसेस से गुजारा जाता है, जिसमें जानवर की जो खाल होती है, जिसमें एक्सेसिव मटेरियल कान या टेल, उनको हाथ से लेबर काट के अलग करती है। ये वेस्ट भी सेल हो जाता है मुख्तलिफ इंडस्ट्री को। उसके बाद डिसॉल्टेशन का ये प्रोसेस होता है क्योंकि खाल पे बहुत ज़्यादा सॉल्ट लगाया होता है, सो इसको डिसॉल्ट ड्रम में डाला जाता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं 2 लोग जो हैं इन पाइल्स को एक एक करके डाल रहे हैं और फिर डिसॉल्ट ड्रम से एक साइड पे सॉल्ट जो है वो बाहर निकलना शुरू हो रहा है और बिल्कुल साफ़ सुथरी खाल जो है, सॉल्ट से पाक खाल बाहर आ जाती है और फिर उस खाल को जो है उसके पाइल्स को दोबारा जमा किया जाता है और साथ ही साथ ये हाथ से स्टैंप लगाते हैं ताकि अगर किसी किस्म का कोई मसला आए तो इनके पास पूरा ट्रैक रिकॉर्ड हो कि ये कौन सी पाइल से जो है खाल निकली थी। उसके बाद इसको शिफ्ट कर दिया जाता है इनके प्रोसेसिंग यूनिट में, जहाँ इसको एक फिनिश लेदर प्रोडक्ट बनाया जाता है। आइए आगे चल के आपको सारा प्रोसेस दिखाते हैं किस तरीके से KTM लेदर दुनिया का बेहतरीन लेदर प्रोड्यूस करता है। मेरे पीछे आपके बड़े बड़े ड्रम्स देख रहे हैं। यहाँ पर शुरू होता है सबसे पहला प्रोसेस जिसको कहते हैं सोकिंग प्रोसेस। और ये रॉ हाइड जो कि रॉ मटेरियल स्टोर से आती है, इसको सबसे पहले इन ड्रम्स के अंदर डाला जाता है और फिर इन ड्रम्स को स्लो RPM पे तकरीबन 8 से 10 घंटे रोटेट किया जाता है। इस सारे प्रोसेस के अंदर इसमें पानी और केमिकल डाला जाता है जिससे 2 चीज़ें होती हैं, एक तो क्लीनिंग और दूसरा रिहाइड्रेशन। क्लीनिंग के अंदर डर्ट, डंग, ब्लड और सॉल्ट जितनी भी कंटेमिनेशन है वो सब रिमूव कर दी जाती है और रिहाइड्रेशन के अंदर दोबारा से स्किन जो है वो वेट हो जाती है। वो बिल्कुल ऐसी हो जाती है जिस तरह अभी जानवर के ऊपर से खाल उतारी गई है, बिल्कुल फ्रेश। सोकिंग के बाद टेनिंग तक पहुँचने में स्किन को मुख्तलिफ मराहिल से गुजारा जाता है, जिसमें सबसे पहला मरहला ग्रीन फ्लैशिंग का होता है। इसमें होता यह है कि जो फ्लैश वाली साइड होती है जिसमें फैट या फ्लैश होता है उसको रिमूव किया जाता है और फिर दोबारा से स्किन को डाला जाता है बड़े बड़े ड्रम्स में और वहाँ पर केमिकल प्रोसेस के बाद जो उस पर हेयर होते हैं उनको रिमूव किया जाता है। इस प्रोसेस को लाइमिंग प्रोसेस कहते हैं या आम ज़बान में अनहेयरिंग प्रोसेस कहते हैं। अनहेयरिंग के बाद दोबारा से स्किन को यहाँ पर लाया जाता है और फिर लाइन फ्लैशिंग का प्रोसेस होता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं इस कन्वेयर बेल्ट के ज़रिए ये स्किन को आगे शिफ्ट कर रहे हैं इस बड़ी सी मशीन के ऊपर, और ये जो बड़ी सी मशीन है वर्कर्स इसके ऊपर स्किन को बिछाते हैं। नीचे एक कटर होता है, कटर उसके फैट और फ्लैश को रिमूव करता है और साफ स्किन नीचे आ जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्कर्स बाकायदा इसकी क्वालिटी चेक करते हैं, जो एक्स्ट्रा को फैट अगर रह भी जाए उसको रिमूव करते हैं और सारी कंटेमिनेशन और वेस्ट को अलग कर दिया जाता है और साफ स्किन को जो है फिर आगे शिफ्ट किया जाता है फर्दर प्रोसेस के अंदर। और ये फर्दर प्रोसेस जो है इस प्रोसेस को कहते हैं लाइम स्प्लिटिंग प्रोसेस। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ पाकिस्तान के अंदर वाहिद KTM लेदर कंपनी है जो ये प्रोसेस कर रही है। एंड दैट इज़ वाई, जैसा मैंने आपको कहा था कि KTM लेदर पाकिस्तान का एक प्राइड है, पूरी दुनिया के अंदर बेहतरीन लेदर टेनरी कंपनियों में आती है। और इस प्रोसेस के अंदर होता ये है कि जो स्किन है जो अब साफ स्किन आ चुकी है उसको पहले स्प्लिट करके रखा जाता है और उसको 2 हिस्सों में स्प्लिट किया जाता है। 2 लेयर्स बन जाती है, एक तो जो उसकी ग्रेन साइड होती है उससे प्रीमियम लेयर होती है और दूसरी को लाइम स्प्लिटिंग लेयर कहते हैं, जिससे स्वेट बनता है, ग्लव्स बनते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें बनती हैं। तो यहाँ पर ये एक स्किन से 2 लेयर्स निकालते हैं और ये जो प्रोसेस है, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये सिर्फ KTM लेदर यूज़ कर रहा है। इसके अलावा जैसा मैंने शुरू में बात की थी कि ग्रीन फ्लैशिंग होती है और फिर लाइम फ्लैशिंग होती है।
ये 2 दफ़ा फ्लैशिंग ये भी सिर्फ KTM लेदर करती है। इससे एक तो इनका केमिकल कम यूज़ होता है, कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है और लेदर की क्वालिटी बहुत बेहतरीन होती है। सो इन तमाम तर मराहिल के बाद आगे ट्रेनिंग का प्रोसेस कैसे होता है, आइए अब आपको वो दिखाते हैं। लाइम स्प्लिटिंग के बाद जो प्रीमियम लेयर है उसको बड़े बड़े ड्रम्स में दोबारा से डाला जाता है और वहाँ पर होता है टेनिंग का प्रोसेस, जिसके बाद स्किन जो है वो लेदर में कन्वर्ट हो जाती है। बड़े बड़े ड्रम्स के अंदर मुख्तलिफ केमिकल्स डाले जाते हैं और तकरीबन 24 घंटे 7 से 8 RPM की हाई स्पीड के ऊपर इसको रोटेट किया जाता है। और एक बहुत ही अहम चीज़ में डाली जाती है, वो होती है क्रोम मेटल, जिसके बाद जो लेदर बाहर आता है, जिस तरह कि आप देख सकते हैं ब्लू कलर, इसको ब्लू वेट लेदर कहते हैं और ये बाहर आता है। ब्लू वेट लेदर की ग्रेडिंग के बाद अब मरहला शुरू होता है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसकी थिकनेस, उसका सब्सटेंस, उसका कलर, इन तमाम तर चीज़ों में लेदर को ढालना। और आप मेरे पीछे जो मशीन्स देख रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहले प्रोसेस होता है सेमिंग का। ब्लू वेट लेदर क्योंकि वेट होता है तो उसका 50% मॉइस्चर रिमूव किया जाता है ताकि अगली मशीन्स पर जो है लेदर अच्छे से परफॉर्म कर सके। और हमने आपको पहले दिखाया था लाइन स्प्लिटिंग का एक प्रोसेस था, 2 लेयर्स में जो है स्किन को स्प्लिट किया जाता था। अब यहाँ पर लेदर को जो है 2 हिस्सों में स्प्लिट किया जा रहा है और जो ऊपर की प्रीमियम लेयर है जिस पे ग्रेन्स होते हैं उसको क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसकी थिकनेस चेक की जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वालिटी चेक के लिए जो है बाकायदा एक डिवाइस के ज़रिए, एक टूल के ज़रिए जो है वो इसकी थिकनेस चेक कर रहे हैं। डाइड लेदर है उसको ट्रीट किया जाता है, उसमें सबसे पहला प्रोसेस होता है सेटिंग आउट का। ये सेटिंग मशीन आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर उस लेदर को इस मशीन में डाला जाता है और जिस तरह बेलने के साथ रोटी को फ्लैट किया जाता है, इसी तरीके से इसको फ्लैट किया जाता है, उसका वाटर कंटेंट कम किया जाता है। मज़ीद ड्राई करने के लिए इसको फिर ये जो इनकी एयर वैक्यूम मशीन्स हैं इनमें रखा जाता है। हाथ से देखिए आप कि किस तरीके से उसको सीधा कर रहे हैं और फिर इसको एक किस्म का प्रेस करते हैं। ये प्रोसेस होने के बाद इनको फिर एयर ड्राई किया जाता है, इनको हैंग कर दिया जाता है। नेचुरली एयर से ये जो है ड्राई होते हैं और फिर एक स्टैकलिंग मशीन होती है जो कि इसकी सॉफ्टनेस को क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक करती है। वहाँ से इस लेदर को शिफ्ट किया जाता है टॉगलिंग सेक्शन में, जहाँ लेदर को स्ट्रेच किया जाता है, इसकी यील्ड बढ़ाई जाती है और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बेहतर की जाती है। ये सारा प्रोसेस होता है और इसके बाद फिर आगे फर्दर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक मज़ीद अमेंडमेंट की जाती है, वो आपको दिखाते हैं। स्टैकिंग मशीन पे लेदर को सॉफ्ट किया जाता है और टॉगलिंग सेक्शन में उसकी फ्लेक्सिबिलिटी और उसकी यील्ड को बढ़ाया जाता है और उसके बाद फिर उस लेदर को डाल दिया जाता है इन बड़े बड़े ड्रम्स के अंदर। इन इटालियन ड्रम्स में ना पानी डाला जाता है ना किसी किस्म का कोई केमिकल, और इसमें होता ये है कि हाई RPM पे रोटेट किया जाता है लेदर को। लेदर नेचुरली जो है रगड़ खा खा के सॉफ्ट हो जाता है, उसके ग्रेन्स ज़्यादा नुमाया होते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि जो लेदर की एक शेप सामने है, इसको क्रस्ट लेदर कहते हैं, बट अभी भी ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं बना। यहाँ से इसकी मेजरमेंट की जाती है, एक किस्म का क्वालिटी चेक है कि एक्सपेक्टेड क्या था और एक्चुअल रिजल्ट्स क्या निकले, और फिर इसके बाद जो है इसकी ट्रिमिंग की जाती है। यहाँ पे ख़वातीन का एक विमेन सेक्शन है जो ट्रिमिंग करता है, और उसके बाद ये जो क्रस्ट लेदर है फिर इसकी ग्रेडिंग की जाती है, क्रस्ट सिलेक्शन किया जाता है। तमाम तर प्रोसेस के बाद लेदर जो है आता है इस फिनिशिंग सेक्शन में, जहाँ पर इन मशीन्स के ऊपर जिनमें स्प्रे गन्स लगी हुई हैं इस पर स्प्रे किया जाता है, और जो भी कलर्स का होता है उसको मज़ीद ग्लोरीफाई, ब्यूटीफाई, उसकी शाइन को बेहतर किया जाता है, और फिर ये फाइनल प्रोडक्ट जो है आगे क्लाइंट की सिलेक्शन के लिए भेज दिया जाता है। और उसके बाद इनका आखिर में लैब टेस्ट भी होता है। ये सारे प्रोसेस भी हम आपको दिखाते हैं। लेदर की कलर ग्लोरिफिकेशन और उसकी शाइन के बाद जो है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसके पैटर्न को भी इम्बोज किया जाता है। जिस तरह कि आप देख सकते हैं बिल्कुल प्लेन लेदर है, और यहाँ पर इन्होंने एक फर्मा लगाया हुआ है जो उस पर ग्रेन्स डालेगा, तो एक साइड से इस पर डाला जाता है और फर्मे के मुताबिक जिस तरह का भी पैटर्न क्लाइंट को चाहिए होता है, इस तरह ये एक अलग छोटे छोटे ग्रेन्स का फर्मा है, वो बड़े ग्रेन्स का फर्मा है, इसमें से गुजरेगा और उसके बाद जो है एक पैटर्न इम्बोस हो जाएगा